वो हमारे सबसे वरिष्ठ शायद जो हमारे एक माननीय चैनल है एनडीटीवी, उसमें किया, सामने हो चुका है। तो कल ये अचानक हुआ और मैं भी अचंभित हूं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन में, और उन्होंने माना। और एक सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमारे देश के जो चला है, मैं चाहता हूं कि मैं उसका सम्मान बहुत इसलिए करता हूं कि लोग सब पीड़ित आते हैं वहां पे। मैंने भुगता है, वो अभी नहीं 7 साल से भुगता है, मुझे बहुत तकलीफें हुई थी शारीरिक, उसके बाद भुगता है। तो वहां पे जो लोग आते हैं वो बहुत उम्मीद लेके आते हैं, वहां और अच्छा हो और जजेस आए, ये उम्मीद है। और वहां पे हमारी लड़ाई लड़ी गई और तिवारी जी ने स्वीकार कर किया, आपके सबके सामने स्वीकार किया कि मैं उनका पुत्र हूं और मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा था। अंतिम फैसला रिजर्व्ड है और मैं कोर्ट के पास दोबारा जाऊंगा। अगर ईमानदारी है वो शायद मुझे ऐसा कुछ लगा कि वो ईमानदार नहीं है, मुझे लगा कि वो ईमानदारी से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। ईमानदारी से हम लोग कोर्ट के सामने जाएंगे और डिक्री लेंगे अपनी। क्या कहा तिवारी जी ने? पूरा कुछ टॉफी वगैरह, शॉल वगैरह भी उड़ाई, क्या कहा कि क्या लफ्ज थे उनके लफ्ज थे कि बेटे हो तुम हमारे और ये हो, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं अगर लड़ूंगा तो तुम भी लड़ोगे और हम साथ हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, मैं मानता हूं इस बात को, मैं इसका रोज अनुकरण करता हूं। मैं सुबह जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें वो पिता का कारक है सूर्य, तो मैं करता हूं, उनका नमन करता हूं, रोज कहता हूं कि उन्हें भी सद्बुद्धि आए। ये किस अंधकार में उन्हें आप रह रहे हैं, तो उनको लगता है मुझे कि सद्बुद्धि आई, उन्होंने स्वीकार किया, उनका बड़प्पन है और इसमें कोई छल कपट ना हो, यही मेरी उम्मीद है, कोई बीच में छल कपट ना कर पाए। आपको सम्मान भी दिया, शॉल वगैरह उड़ाकर, बिल्कुल गले से लगाया कुछ? बिल्कुल किया उन्होंने, लेकिन आप समझे कि अगर ऐसे जहां पे ये लोग हैं, ये बहुत ही एक बड़े पद पे रहे हैं और इनका मान है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं भी करता था इनका मान और करता हूं। अब आज कल के बाद मुझे भी आज एक झटका सा लगा है। अच्छा, उन्होंने जब आपको उन्होंने अपना बेटा स्वीकार किया तो क्या आपकी ये बात हुई कि आप कोर्ट में भी? मैं आपसे ये कह रहा था कि लोग बीच में बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, आपने सुना होगा, जितना आसान आपके सामने आप मेरे कहने में लग रहा है उतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो क्या मैं कोर्ट में जाता, क्या मैं हाई कोर्ट में जाता, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाता? क्योंकि तिवारी जी ने जो एक कल ये स्टेप लिया, तो एक तरह से उन्होंने जो समाज की एक बेसिक आधारभूत जो इकाई है, पारिवारिक संस्था, जिसकी वजह से भारत जाना जाता है, भारतीय संस्कृति जानी जाती है, पारिवारिक संस्कृति, तो उन्होंने पारिवारिक जो एक इकाई, ये जो पिता पुत्र का संबंध है या जो संबंधों की गरिमा है, उसमें मानवीय मूल्यों में, और मैं कहूंगी कि मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों में एक प्रकार से उन्होंने अपना विश्वास और अपनी आस्था जताई है। और जो उनकी छवि एक बहुत धूमिल हो रही थी, ये तो सबको मालूम है कि तिवारी जी की जो सार्वजनिक जीवन में विलक्षण उपलब्धियां हैं उनकी, और उन्होंने जो विकास का कार्य है बहुत विलक्षण रूप से किया है, उसके लिए वो एक्नॉलेज भी करता है राष्ट्र इस बात को। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन को, इस बात को लेकर के एक बहुत ही दुखद प्रसंग है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि तिवारी जी जैसा इतना विराट व्यक्तित्व जो है वो अपने बच्चे को नहीं पहचान रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चे को स्वीकार करके, मैं समझती हूँ जो उनकी छवि धूमिल हो रही थी वो भी एक सकारात्मक होगी, अब उनकी छवि निर्मल हो जाएगी और उनकी छवि धीरे धीरे उत्तरोत्तर अच्छी होती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा विश्वास है कि रोहित शेखर को उन्होंने खाली एक औपचारिकता भर नहीं की है, जिस तरह से वो रोए हैं, जिस तरह से द्रवित हुए हैं, मुझे लगता है कि आगे वो रोहित को अपना पूर्ण, जैसे एक पिता को अपने पुत्र को जिस तरह से एक स्नेह देना चाहिए, पूरा आशीर्वाद सार्वजनिक रूप से देना चाहिए, वो अवश्य देंगे। ऐसा मुझे उनके कल के व्यवहार से और कल का जैसा उनकी बातचीत थी और उनके जो जेस्चर्स थे उससे मुझे ऐसा लगा, मेरा पूरा विश्वास है। देखिए बाकी तो भविष्य ही दिखाएगा कि क्या होता है।